नमस्ते, आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। अब होली का त्योहार है तो हो जाइए होली के रंगों में सराबोर, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के होली का उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। तो भीड़ का जमावड़ा तो लगना ही है, और तो और जब मंच पर खुद मौजूद हो कुमार विश्वास तो समा ही अलग बनता है। तो बिना वक्त गवाए सीधे आपको सुनाते हैं कवि कुमार विश्वास को। भरोसा दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर दे रहे हैं। ये केवल संस्कृति का सम्मान है। मैं देखता हूँ हजारों बच्चे तो जिन्हें प्रवेश नहीं मिला वो बाहर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। आप सबको, आप हिंदुस्तान का भविष्य, आप सबको आज जी लो के कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। बताना, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। और जिन जवान लड़के लड़कियों का कार्य सिद्धि 14 फरवरी को ना हो पाया हो, उनको 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। बेटा याद कर ले, भेज देगा, तुरंत काम होगा, बता रहा हूं। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। बोलो वाह। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। आप लोग ऐसे सुने जैसे प्रेम में सुना रहे हैं, ये नेता लोग ऐसे सुने जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना से कह रही है कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, बिना करिए अपनी तालियों के साथ, समय की सीमा है आज। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। 75वां साल है अगर आप कहें और खामोशी हो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात शहीदों के सम्मान की है। सब तो बात थी कविता की, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगे कि यहाँ एक आलपिन भी गिरे तो आवाज हो, तो मैं कुछ लाइन शहीदों के लिए पढ़ दूं जिनके नाम पर ये मजमा है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने तो फंक्शन मनाने वाले लोग हैं, कितने भारत मनाने वाले लोग हैं। एक बार अपनी तालियों से मुझे बता दीजिए। थोड़ा वॉल्यूम दो भाई, और इनको भी दो। अब जरा ध्यान से सुनना। अक्सर हमारे लोगों को बात कहते समय देश में इस बात की शर्म याद नहीं होती कि इस देश को देश बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, थोड़ा आदर दिया जाए। 75 साल की आजादी में सबका योगदान है। इस महासागर को महासागर बनाने में सब नदियों का योगदान है। ये खुशनुमा माहौल, ये दिल्ली का दिल, देश की राजधानी, और इसमें खड़ी हुई ये युवाओं की जमात और सत्ता संभालते हुए हमारे आदरणीय मित्र साथी, ये हमारे एम्बेसडर्स, इन सबको हाजिर नाजिर जानकर मैं उस लड़के के लिए कविता पढ़ना चाहता हूं जो ठीक इसी वक्त -14 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड में सियाचिन में राइफल लेकर खड़ा हुआ है, ताकि आप ये फंक्शन ना। और जब किसी छोटी सी झड़प में भारत माता के आंचल पर किसी नापाक का पैर न पड़ जाए, इस जद्दोजहद में उसको गोली लगती है, तो वो अपने पांव से रिसते हुए खून को इसलिए बहने देता है ताकि निशान पड़ जाए, ताकि फिर कोई कल आने वाले कल में सियासत के कारण कोई सरफिरा ये ना कहे कि तू शहीद भी हुआ था या नहीं, इसका सबूत थे। तब एक कविता सुना रहा हूं, और यहाँ खड़े हुए दोस्तों राजनीति के लोग खड़े हैं। मैंने भी राजनीति में बाकायदा प्रवेश करके बाकायदा कार्यक्रम निपटाए थे। एक बात बता दूं, सारी राजनीतियां एक तरफ, सब पार्टियां एक तरफ। उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो। और अगली पंक्ति बोल रहा हूं, मैंने जी के दिया है तो बता रहा हूं। उसूलों के खिलाफ बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश के खिलाफ बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। अब एक अंतिम लाइन सुन लीजिए और मुझे बताइएगा, आपकी आंखों से आंसू गिरे तो भी जमीन पर गिर जाने दीजिए। बहुत बहसें की हैं हमने, बहुत पॉलिटिकल बहसें की हैं हमने। मीनाक्षी जी ने यहाँ पे खूब सारे चैनल्स में अपनी अपनी पार्टी से आगे खूब बहस की है। आज हम एक मत हुए इस बात की कि 75वां साल मिलकर और ये हमारे पड़ोसी देशों के
हमारे देश से मोहब्बत करने वाले these great ambassadors are here. I do want to give them a great round of applause from this motherland India. We respect you, welcome you. सुनिएगा कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, बस आपकी वहां आए, आपकी तालियां आए, आपका शोर आए, वंदे मातरम आए, बाकी कोई आवाज ना आए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। और अगली पंक्ति पर हिमालय उठे तालियों का अगर आप तक बात पहुंचे, खामोश मत बैठिए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। टीवी में खबर आती है शाहजहांपुर का लाल तिरंगे में लिपट कर आया, हापुड़ का लाल तिरंगे में आया। हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। ऐसे मौकों पर जब इकट्ठे हो तो उन्हें एक मिनट के लिए उस परिवार को याद करो जहां से वो लड़का गया था। यहाँ माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मैं चारों को एक एक लाइन में याद करता हूं, मुझे बताना एक एक पंक्ति, एक एक संबंध पर आपकी तालियां। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सामनों में। आपकी तालियां अगली पंक्ति पर ठीक मिले तो अच्छा लगेगा, अभी थोड़ी कम थी। इसमें एक प्रतिभा आ गई है, एक उपमा आ गई है जो ईश्वर ने मुझे दे दी है। और मैंने शहीद की उस बहन को टीवी पे बोलते हुए देखा था तो इसे कविता करा कि बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। इस कविता को पढ़ते समय मुझे इतने समय से पढ़ रहा हूं, पुलवामा के बाद से हर बार समस्या होती है, आप संभालिएगा। ये खास पंक्ति में पढ़ रहा हूं इन बेटियों के नाम। सामने एक छोटी सी बिटिया नाच रही है, रोहित भाई और हमारे कुछ लोग बैठे हैं अपने परिवार सहित। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं दो बेटियों का पिता हूं। ईश्वर जब आपके आंगन में सफलता, ऐश्वर्य, शक्ति, साधन ये पैदा करता है तो बेटों को जन्म देता है। और ईश्वर जब आपके आंगन में तपस्या, साधना, ममता, करुणा, दया इन्हें भेजना चाहता है तो बेटियों को जन्म देता है। एक आपने अभी दृश्य देखा होगा कि एक पुलवामा के बाद आजमगढ़ का एक हमारा दोस्त शहीद हुआ। उसकी 6 साल की बेटी अपने होठ दबाकर अपने पिता की चिता पर उसने सैल्यूट किया और वार क्राई जो उनका युद्ध का सिंबल है वो दोहराया। अर्धसैनिक बल यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस के सिपाही खड़े हैं जिनकी खाकी वर्दी की वजह से ये उत्सव संभव है। मैं एक पंक्ति उस बेटी का चित्र बना रहा हूं, अब तक जिनके हाथ न खुले हों, अगर वो सचमुच जश्न मनाने आए हैं तो मुझे दिखाई देंगे। कि बहन जिसने सावनों में, किशन भाई सुनिएगा, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटी, वो चित्र याद रखिए, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में
सितारे से टूटते थे मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। तो है नमन उस देहरी को। मुझे वो एक बात रात में उसने सोने नहीं दिया, मैंने उसे कविता बनाया है। वो मेरी बहन, वो वीरांगना कहीं सो गई हो तो उसके चरणों के पास आपकी तालियों से उड़ी हुई हवा पहुंचे, ताकि उसे पता चले कि उसे याद किया गया, उसके पति को याद किया गया जो उसने हमारे लिए किया। निवेदन करता हूं, ये है नमन उनको, सुनिए लाइन, ये है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। किशन जी आपका नाम आ रहा है, आप सबकी तालियां। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमान। बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे साथ जितने जवान लोग हैं, केवल अच्छे अच्छे से काम नहीं चलेगा। मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, किसी पड़ोसी देश का नाम नहीं लूंगा। भारत माता की। मैं किसी पड़ोसी देश का नाम नहीं लूंगा। कविता शाश्वत है, 1000 साल पहले थी, 1000 साल बाद है, 1000 साल बाद रहेगी। ऐसे किसी देश का नाम क्या लेना जो 47 से पहले नहीं था, आज है, कल का क्या पता। क्योंकि जैसे नेता इन्होंने ले रखे हैं, इनको क्या करना है, 8 बजे आके यही कहना है कि भाइयों बहनों एनसीआर की सीमाएं वहां तक बढ़ाई जाती है और क्या होगा। बिना नाम लिए 4 लाइनें सुनिए आखिरी और विदा करिए, और हर लाइन पर हिंदुस्तान का पौरुष दिखाई दे कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। जरा बताओ दिल्ली वालों की लाइन में, हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। हमारे पड़ोसी देश में एक विदेश मंत्री थी, मैंने कुछ लिख दिया, पुलवामा के टाइम में टेंशन बढ़ गया तो उन्होंने मुझे लिखा कि डोंट अंडर एस्टिमेट अस, अगर वार हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना फौज में थे। मैंने ट्विटर पर इतनी इनोसेंट बात पूछी थी, मुझे ब्लॉक करके चली। उन्होंने लिखा कि मेरे नाना फौज में थे। अच्छा, ये पड़ोस वाले जो बड़े बड़े हैंडल्स हैं, वो पता नहीं इन लोगों से क्यों नहीं लड़ते, मुझसे लड़ने आते हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि मेरे नाना भी फौज में थे, मिस्टर बॉय डोंट अंडर एस्टिमेट अस, मैं भी लड़ने जाऊंगी। तो मैंने पूछ लिया कि मैडम आपके नाना ढाका वाली फौज में तो नहीं थे? नाराज हो गई, बताइए। एक बार जवाब देना पड़ता है भारत की ओर से। हमारा चंद्रयान 3 सेंटीमीटर इधर उतर गया, तो वहां के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने मेरे ट्वीट के ऊपर लिखा, और भाई लैंडेड सेफली। उनके यहाँ भी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, टेक्नोलॉजी नहीं पर मिनिस्टर है। अब बताइए, मैं भारत का कवि, उसने लिखा हाँ भाई सही उतर गए। मैंने कहा तू तो चुप ही रहे। अबे झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। कि हमने लौटाए। मीनाक्षी जी, आपकी तो एक सीमा रेखा है, आप मंत्री है विदेश की, आपकी संवाद की सीमा है, शालीनता है। ऐसे जब आया करें मेरी तरफ भेज दिया। मेरे पास ऐसो का ही उपचार है, और दिल्ली वालों को बेहतर पता है कि किसका उपचार है। कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। अगली लाइन बिना नाम लिए बोल दूं तो एक भी हाथ बना हुआ न रहे, आकाश में उठा मिले। सुनना, आप लगाना नारा, हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना
अपने बुजुर्गों से कभी भी उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। नर्क में, मैंने कोई नाम लिया क्या भैया? नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। और एक हीरो का नाम लेकर विदा हो रहा हूं, आपकी तालियां गूंजेंगी, मैं जयकारा लगाकर चला जाऊंगा। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत लव यू, थैंक यू। अब होली का त्योहार हो, रंग गुलाल हो, फूलों की होली हो, और इसके साथ ही जब सुर छिड़ जाए मैथिली ठाकुर के तो क्या ही कहिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये खास पेशकश। रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी। सावर रंग लाल कर डारी हो, सावर रंग लाल कर डारी हो, सावर रंग सावर
रसिया को नार बनाओ रे 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 रसिया को। कटी लहंगा गलमाई कंचू की 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 चूनर शीश ओढ़ाओ रे रसिया को चूनर शीश ओढ़ाओ रे रसिया को नार बनाओ 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 रे रसिया को। बेंदी भाल नयन बिच कजरा 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 नकवे सर पहनाओ रे रसिया को नकवे सर पहनाओ रे रसिया को नार बनाओ रे रसिया को नार बनाओ रे रसिया को नार बनाओ रे रसिया को नार बनाओ
निकट न जाओ रे रसिया को, यशोमती निकट न जाओ रे रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। हरि आए रसिया आए रसिया को नार बनाओ रे रसिया को, 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 रसिया को नार बनाओ रसिया को, रसिया को नार जिस तरह रंग चढ़ते ही कोई भी तस्वीर खूबसूरत हो जाती है, उसी तरह होली में रंगों से सतरंगी छटा बिखेर देती है। होली के उड़ते रंग बिरंगे गुलाल के बीच जब सुनील ग्रोवर अपने पसंदीदा किरदार गुत्थी बनकर लोगों के बीच आ जाएं, तो चार चांद लग जाएं। तो चलिए दिखाते हैं आपको सुनील ग्रोवर के अलग किरदार। सज्जनों, हमारी प्रिय मनीषा जी आपको बताना भूल गई थी कि श्री नदी अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, तो उन्होंने नकली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो शायद स्क्रिप्ट में इधर हो गया होगा। आजादी का अमृत महोत्सव और इस उपलक्ष्य में मैं 1 साल जो पूरा हो रहा है उसके उपलक्ष्य में मैं कविता कहना चाहता हूं। हालांकि कुमार विश्वास जी ने सारी कविताएं सुना दी है, एक छोटी सी बच्ची है मेरे पास, वो सुनाना चाहता हूं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ब्लूटूथ और वाईफाई में कभी तार नहीं होती। डिजिटल इंडिया का जोक है, वैसी कविता। हमने आज एक अनलकी ड्रॉ निकाला और उस बेसिस पर 2 नाम हमारे पास आए, एक कपल है। अनलकी ड्रॉ में उनके साथ हमें खेल खेलेंगे, कौन बनेगा अच्छा पति। मिसेस उमा नंदोरी और मिस्टर प्रेम कुमार जी। मिसेस उमा नंदोरी जी और प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आइए से अभिनंदन।
खेल खेला जाएगा, समय का अभाव, सीधी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, सर आपका और आप सब लोगों का। आप सब लोग जज हैं। खेल के नियम मैं आपको बता दूं। प्रेम जी, जब आपको सुनते हैं प्रेम से बोलो तो आप क्या कहते हैं? आपका माइक शायद, इसको ऐसे कीजिए, कभी कुछ नहीं चलता तो ऐसे कर देते हम लोग। आप चलेगा नहीं। हेलो, थोड़ा झाड़ना पड़ता है। मैम आप भी चेक कर लीजिए। कुमार जी, अरे आपने तो ठोक बजा के ही चेक कर लिया। तो कौन बनेगा अच्छा पति में आपका स्वागत। एक मिनट सर, जा रहे हैं। ओके सर, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, आभार। ओके, खेल के नियम मैं आपको बता दूं। जितनी भी धनराशि आप जीतेंगे आज यहां से, उसमें आत्मनिर्भरता का पालन करेंगे, स्वयं अपने आप को देंगे। चलते खेल में तू तड़ाक नहीं होगी कि नकली आदमी है उठा के माइक मार दिया, गुस्सा आया। चलते खेल में बाथरूम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक आदमी जाता है दूसरे को भी लगता है, फिर उसका भी जाने का मन करता है। और बाकी सब ठीक है, कोई कंप्यूटर नहीं होगा। तो सबसे पहला सवाल पूछने से पहले मैं गेम के रूल्स आपको बता दूं। ये पेट्रोल पी के आई है। तो चलिए, सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, अपनी अपनी उंगलियां यहां पे रखिए। चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़। आपका बहुत फास्ट उड़ा कबूतर। एरोप्लेन उड़। ओ, लैंडिंग बड़ी गलत हुई सर आपकी, सीधा लैंड करा दिया आपने। एरोप्लेन मैम ने ठीक लैंड कराया, ऐसे कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, शेयर पार्शियलिटी बेसिस पर है। तो पहला सवाल ये रहा, आपके सामने नहीं मेरे मुंह पर। ये सबसे संबंधित सवाल। जब सामने कचरे का डब्बा दिख रहा है तो फिर भी कुछ लोग सड़क पे कचरा फेंक देते हैं। तो डस्टबिन में कचरा डालने में उनको कौन सा सांप सूंघ जाता है? ए कोबरा, बी एनाकोंडा, सी पाइथन या डी अजगर। इसमें हेल्पलाइन नहीं, पाइपलाइन ले सकते हैं सर, जो कि जगह जगह बिछी हुई है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सांप सूख जाता है उन लोगों को जो कचरा सरेआम फेंक देते हैं? भाई इतने डब्बे लगे हैं, उसमें फेंकिए। कौन सा सांप? अजगर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, अजगर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले इनाम, ये चॉकलेट का डब्बा, इसमें चॉकलेट डाल लीजिएगा, बस खाली डब्बा है। आप गीता, इधर आओ। ये हमारी गीता, चाहे तो इनकी कसम भी खा सकते हैं। थैंक यू गीता, डब्बा ले जाओ बाद में, खाली डब्बा क्या करेंगे। अगला सवाल, भाई साहब जब बोलूं ये रहा तब बजाइए। आप पहले ही ठोक दे रहे हैं। अगला सवाल ये रहा, ये रहा। ये रहा आपके सामने, ये रहा। जब इतने सारे टॉयलेट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो फिर भी कुछ लोग टॉयलेट करने रेलवे ट्रैक पे ही क्यों जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ए, क्योंकि ट्रैक लोहे का है और वो अपने आप को आयरन मैन समझते हैं। क्योंकि लाइफ ट्रैक पे लाना चाहते हैं, ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहते। सी, क्योंकि ये करने के लिए वो ट्रेंड है, रेलवे है तो ट्रेन।
क्योंकि उन्हें वही आता है, मूड वही बनता है। लेकिन मुझे लगता है जब इतने सारे टॉयलेट्स हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करिए कुंडी लगा लीजिए। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खेल का नाम कौन बनेगा अच्छा पति है और मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूं। कैसी हो के जवाब में जब एक वाइफ कहती है ठीक ही हो तो वो कितनी ठीक होती है। इतनी या आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है, या ठीक ही हो मतलब अब पति की वाट लगने वाली है। क्या कहती है मैडम जब भाई क्यों कहती है मैं ठीक ही हूं। जवाब मुझे पच गया। बिल्कुल सही जवाब। आप मैडम के साथ शॉपिंग मॉल में गए हैं और वहां किसी दूसरी महिला को देखने का मन है तो कैसे देखेंगे कि मैडम को पता न चले कि आपने देखा है। इसमें ऑप्शन की जरूरत है। अगला सवाल ये रहा। हो चुका। कैसे देखेंगे दूसरी महिला को कि मैम को पता न चले कि आपने देखा। आपके ऑप्शन है अच्छी या भी ऐसे करके, या सी सेल्फी खींचेंगे मैडम के साथ तो उसमें से देख लेंगे, या डी आप कहेंगे मैडम को कि देखो तुम उस महिला से कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। ऑडियंस को क्या लगता है बी सी या डी। कोई भी नहीं कह रहा है कि नहीं देखूंगा। हाँ सर। सही जवाब। ऑडियंस के साथ जाएंगे लेकिन घर तो आप मैडम के साथ ही जाएंगे और घर पे आपको थोड़ा सा मौका भी पड़ सकता है। ये मस्किल जो रहती है वो लेता है रिलीज करने में तो एक महीने होता है मैडम मौका मारेगी। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब जो अगली कलाकार स्टेज पे आ रही हैं उन्होंने इनमें से कौन सा गाना गाया है। सारे टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। हूँ नहीं करना पर मैं आना चाहता हूँ बट मेरे आगे एक आदमी खड़ा हुआ शेरवानी पहन के ये मुझे आने नहीं दे रहा। ओए भाई हेलो हट जा रास्ता दे दे मम्मा। ओए हाय हाय मेरी जान। ये मुझे लग रहा है पीछे वाले ज्यादा कोई कड़क वैक्सीन लेके आए हैं। इन्होंने हायर डोज ली हुई है वैक्सीन की या तो फिर इन्होंने पेट्रोल पिया हुआ है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनील ग्रोवर है और मैं भरा पूरा मर्द हूं। मैं साड़ियां वैसे ही पहनता हूँ।
और एक्चुअली मेरी प्लानिंग पहले साड़ी पहनने की थी। ओह हैप्पी दिवाली। मेरी पहले प्लानिंग साड़ी पहनने की थी, लेकिन मैं आ रहा था तो यहाँ पे कनॉट प्लेस में ट्रैफिक बहुत था, तो मेरी गाड़ी आ गई। पहुंचते पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में, कौन सी सड़क पे है। मैंने पूछा किसी आदमी से, भाई साहब कौन सी पार्किंग में, कौन सी, थोड़ी थोड़ी जो चल रही है ना वो पार्किंग में। मैंने अच्छा। सब लोग आ गए, मुझे बेहद खुशी है और सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कौन है दोनों में से स्टैंड? आपको पता है हमारा जो देश है, जो हमारा महान देश है, अभी जो मेरा गाना चल रहा था, आपकी शादी होगी, ये देश प्रेम का गाना है। मुझे कभी समझ में नहीं आता कि ये जो होता है देश है वीर, ये शादियों में क्यों बजता है? देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। देश प्रेम शादियों में सबसे ज्यादा होता है, मुझे लगता है। हाँ, मेरे पापा की शादी में बजा। हेलो, आपका नाम? श्याम जी। आपको पता है जो हमारा देश है वो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। राइस में नंबर 2 पे हम लोग। आप क्यों नहीं खा रहे फिर खीर? खाया करो खीर और दबा के खाओ, है ना? अब तो इतने सारे शौचालय भी खुल गए हैं, खाओ ये स्टैंड चलो मैं थोड़ी देर बाद यूज कर लूंगा, इतने प्यार से लेके आए हैं भाई साहब, उसका कोई काम नहीं था। लड़कियां, ये सारी सुंदर जो लड़कियां हैं सबके लिए, महिलाएं, दिस इज द टाइम जब हमारा देश, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं और अच्छा करेंगी और हमें और आगे बढ़ना है। ये 75 साल है, ये हमें प्रेरित करते हैं और ये उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले तो हम जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उन लोगों को, उन शहीदों को प्रणाम करते हुए जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और जो सारे काम किए हैं अब तक और जो हमें इंडिया को आगे लेके जाना है उसके बारे में सोचना है। इसमें जन भागीदारी है, सब लोगों को इकट्ठे करना है। क्या हम सब लोग इकट्ठे करेंगे देश के लिए? भाई वाह, ये है। और इतने प्यार से, कितना सुंदर लग रहा है हमारा झंडा लहराता हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज यहाँ पे आके। एंड एज ए डॉक्टर आई वांट टू से समथिंग। यहाँ पे साफ 4-5 फुट As a doctor, I want to say something. कैसे हैं आप? मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को यहाँ पे देखते हुए, देख के बड़ा मजा आ रहा है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ और जगह जगह ये सुंदर सुंदर पोस्टर लगे हैं, हर जगह जहाँ देखो लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं सुबह टोल नाका क्रॉस कर रहा था, मेरा ड्राइवर कहता सर 35 रुपए रेट बढ़ गया। मैंने कहा क्यों? कहता पहले 40 था टोल का रेट, 75 लिखा हुआ। मैंने कहा नहीं, वो स्टिकर लगा हुआ है आज़ादी के अमृत महोत्सव का। और पेट्रोल पंप पे जाएगा वहाँ ये मत सोचना प्राइस कम हो गया, वहाँ भी 75 लिखा हुआ, तो प्राइस वही है। एनीवे, एज ए डॉक्टर आई वांट टू डू समथिंग, डू सम टेस्ट एंड आई वांट टू टेल यू, इंडिया स्पेस के टाइम में भी, स्पेस में भी जाके बहुत कुछ कर रहा है। और मैं भी आपको बता दूं कि मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। पहले मैं, मेरे मुंह पे भी लाइट डाल दे मामा, मेरे को भूत की तरह नजर आऊंगा। एज ए डॉक्टर आई वांट टू से समथिंग। पहले मैं इसरो में था, फिर मैं उस रो में चला गया। किसी ने कहा कि ये लेडीज की रो है, आप गलत रो में, आप उस रो में जाओ। तो फिर मैं उस रो में चला गया। एंड एनी ऑफ हमारे ऑनरेबल गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स एंड मिनिस्टर्स एंड
ambassadors, everyone who can't understand Hindi, you can go to bathroom for 5 minutes. I am mostly if you want, and if you like to look at me, it's okay. But welcome everyone. बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े माननीय हमारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और इतने सारे प्यारे लोग पीछे हैं, आगे हैं, एक दूसरे के ऊपर कंधे के ऊपर कंधा ऊपर ही चढ़ा हुआ तो मामा है. And if you allow, can I do some tests? जोर से बोलो. तारा रानी की कथा भी रखवा दें. देखिए, होली की जब भी बात होती है, मन में मथुरा वृंदावन की तस्वीरें अपने आप आ जाती हैं, और तो और वहां 40 दिन पहले से ही होली शुरू हो जाती है. तो चलिए आपको भी दिखाते हैं एक झलक.
रसिया होली रे रसिया बजोरी रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया और कोई कारी कोई गोरी रे रसिया कोई कारी कोई गोरी रे रसिया अरे आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे लेके आ फिर ना इतनी ना सब इतनी लेके आ मेरा ले लो इधर देखो आधे आधे दसई में जो आते हैं हमारा उनका स्वरूप होता है वो लाडली के जो गांव में आते हैं ससुराल में आते हैं वो दसई वाले होते हैं तो उनकी जो व्यवस्था होती है वो यशोदा कुंड पे उनकी व्यवस्था है भान खंडिया की सब व्यवस्था बनी हुई है वहाँ से चलते हैं तो विवाह में सबको फरुआ देते हुए नंद बाबा पे पहुँचते हैं माँ लाला को फरुआ देते हैं वहाँ फरुआ देते हुए नीचे लठामार होली होती है और वहाँ से होली उठ करके अपने अपने स्थानों को विदाई होती है। आज जो होली आप नंदगांव खेलने आए हैं क्या इसकी परंपरा है और आपने जो सर पे पगड़ी में गोटा बांधा है ये क्यों मानते हैं? ये होली की परंपरा ऐसी है। कल भगवान श्री कृष्ण गणेश वाला बरसाना में लठामार होली खेलने गए थे। जब वो होली खेलते खेलते पूरी तरह थक गए थे, अपने आप को निरीह और असहाय जब मानने लगे तो राधा जी की सखियों से वो ये मांगने लगे कि हम बिल्कुल हो गए, राधा जी की सखियों हमें अब माफ़ कर दो। तो फिर राधा जी की सखियों ने कहा जो लाला तुम घर जानो चाहो तो होली को फगुआ लाओ। चूँकि फगुआ उस समय तो था नहीं बरसाना में, जो होली खेलने ही गए थे, तो अब फगुआ आएगा तो आएगा कहाँ से। तो उन्होंने कहा था कि लाला आप हमारे यहाँ कल आना, यानी आज के दिन के लिए आना, तो हम आपको फगुआ देंगे। और फगुआ लेने हम यहाँ पर फगुआ लेने बरसाने की सखियाँ आई। ये परंपरा ये बरसाना नंदगांव की करीब आदिकाल से चली आ रही है। 5000 वर्ष पुरानी ये परंपरा है, इसको निभाते हुए हम लोग चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस नंदगांव और बरसाना की लठामार होली का ये है कि यहाँ पर नंदगांव और बरसाना में कोई भी किसी भी जाति और किसी भी धर्म का व्यक्ति वैवाहिक संबंध स्थापित। संजय जी कहा जाता है गोटा जो आप बांध के आते हैं सखी भाव होता है एक आपका। गोटा सखी भाव है। हम बिल्कुल ये समझ गए हैं कि राधा जी हमारे सर पर विराजमान है। जो लाठी हम पर पड़ेंगी वो ऐसे समझो जैसे हम पर गुलाब की छड़ियों से प्रहार हो रहा हो। बड़े प्रेम रूपी ढाल पर जो लाठियाँ पड़ेंगी, क्योंकि प्रेम का प्रतीक है और ये प्रेम के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ बंधन करने के लिए राक्षस बहुत थे, राक्षसों का वध करने के लिए हमने हमारी नारियों ने हमारी गोपियों ने ये नारी सशक्तिकरण का प्रतीक देखते आज बीरज में
ब्रज की लठामार होली है, आप अभी नंदगांव में हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में, कुछ हमें डिटेल में बताएं। ये होली की परंपरा सखी और कृष्ण, सखियों के हृदय में उमंग जागी और गोविंद की प्रीति भई, तो राधा जी ने इस होली की रीत डाल दी। ये बरसाने में जब होली होती है तो पहले यहाँ निमंत्रण आता है और यहाँ निमंत्रण आकर के और सब ग्वाल वालों के घर पहुँचाया जाता है। सखा अपने भाई तैयार है, जाओ होली खेलने के लिए और बरसाने चलना है। जब सब तैयार हो जाते हैं तो मैया अपने बेटा को समझाती है लाला को, देख लाला तू जाए तो रहो होली खेलने, पर एक बात समझ ले, बरसाने की धींगरी होती बड़ी होशियार, बच के होली खेलियो, होली इनसे बच के खेलियो, जाए तो रहो सखान के संग, बड़ी ढिंगरिया को पकड़ लेंगे और तो नचा देंगे। इसके बाद में वहाँ होली होती है, होली में खूब आनंद, रंग गुलाल मंदिर पर होती है। उसके बाद लठामार होली होती है। पहले ये होली फूलों की छड़ियों से होती थी, फूलों की छड़ियों से ही सखी और सखा खेलते थे। धीरे धीरे इसका बदलाव होता है। आज नंदगांव में जब बरसात, इसके बाद और ये होली ढालों की आई। जब बरसाने में होली हो जाती है तो होली होने के बाद फगुआ की प्रथा होती है, तो हम सखी रूप में यहाँ लाला से फगुआ मांगने आती है। बरसाने की गोपी फगुआ मांगन आई, यहाँ फगुआ मांगने के लिए आती और इन्हें खूब गाली सुनाती है कि तुम्हारे दो बाप है मैया गोरी है, बाप गोरो है, तू कारो कहाँ पे आए। खूब सभी परिवार को गाली देते हैं, हाई सुनो ये बाबा करते हैं खूब, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस प्रकार यहाँ फगुआ मांगने के लिए आते हैं। तो ये हमारी रास्ता को रोकते हैं, तो हम कहते हैं काल तुम हा कर छूटे हो मोन, आज वही रंगली ने, कल हार करके आए हो, आज फिर हमको रोक रहे हो, है इस प्रकार। जब खूब उनको सुनाते हैं तभी रास्ता देते हैं और तब हम यहाँ से फगुआ लेकर के तब बरसा लेते हैं। कहाँ से आई हो आप? बॉम्बे से। क्या नाम है आपका? मीनू। यहाँ ब्रज की लठामार होली देखकर कैसा अनुभव हो रहा है? राधा जी साक्षात नीचे आ गई है दर्शन दे। और आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। ये जो लठों की प्रेम की वर्षा आप देख रही हो तो कैसा अनुभव कर रही हो, क्या फील कर रही हो? इट इज वेरी नेचुरल। कृष्ण भगवान, कृष्ण और राधा की रास लीला हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, कृष्ण और राधा की रास। और क्या कहेंगी इसको देखकर? क्या ऐसी अद्भुत होली कहीं और देखने को मिलती है या कहीं विश्व में नहीं मिल सकती ऐसी होली देखने को? बहुत भाग्यशालियों को मिलती है ऐसी होली देखने। ब्रज की होली, ब्रज की होली, राधा और कृष्ण की होली, राधा और कृष्ण की होली। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही और आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।